वही है गधा। चलिए ध्यान दे, शीशे का सिक्का 7वां, मौर्य काल में आहत, मौर्य काल में, मौर्य काल में आहत सिक्का। सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का यूनानी, सोने का सिक्का यूनानी, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना याद रहेगा, शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना टेराकोटा, आहत सिक्का, सीसा के सिक्का, सोना का सिक्का यूनानी, शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना, अशुद्ध सोना गुप्त काल, अशुद्ध सोना, अशुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल, सर्वाधिक सोना, सर्वाधिक सोना गुप्त काल, सर्वाधिक सोना, ये सब गुप्त काल में था। यूनानी सोना, शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना। अब जैसे आप ही हैं दही चूड़ा खिला रहे हैं तो चांदी का भी सिक्का लाया गया। कौन सा सिक्का? तो चांदी का सिक्का गुप्त काल, चांदी का सिक्का गुप्त, मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल, मयूर शैली गुप्त काल, मया प्रयोग गुप्त काल, कौड़ियों का प्रयोग, कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में होता था। कौड़ियों का सिक्का हुमायूं, रुपया शेषासुर, रुपया शेष, रुपया हुमायूं ने चलवाया था जी, हुमायूं, हुमायूं सुहाबुद्दीन के कहने पर हुमायूं, उसने तो उसने थोड़ी चलाया था, उसने कहा था तुम्हारी एक शर्त मानेंगे, उसने कह दिया ठीक है तुम एक दिन का राजा बनाते हैं, तुम जो शर्त बोलोगे मान लेंगे। मान लिया, चमड़े का सिक्का। बताइए, रुपया, कौड़ी, कौड़ी, आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का, पर्ण सिक्का मौर्य काल, आहत या पर्ण, पर्ण सिक्का, रुपया, चमड़े का सिक्का, चांदी का सिक्का, मौर्य सिक्का, मयूर शैली का, मयूर शैली का, कौड़ी, सर्वाधिक सोने का सिक्का, अशुद्ध सोना, शुद्ध सोना, सबसे पहले सोना, तेरी झलक असरफी। समझा गया कि नहीं आ गया? असरफी किसका होता था? सोना। क्या चीज का होता था? सोना। और रुपया चांदी का, रुपया, दाम, दाम तांबा का होता था। दाम किसका होता था? तांबा, तांबा का होता था। गरीब आदमी ज्यादा प्रयोग दाम, मीडियम आदमी, बकरेलिया बोलती है दाम की ज्यादा होती। मुझे किसी भी समाज में सबसे ज्यादा कौन से लोग रहते हैं? तो दाम। यात्री का यात्रा विवरण देखिए, हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिक, हेरोडोटस की पुस्तक, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका। बताइए, हेरोडोटस ज्योग्राफी का, टालमी ज्योग्राफी का, टालमी ज्योग्राफी का। एक वैसा आदमी है, काज ने कौन है बकलोलवा, नाम नहीं लिखा आपने, अज्ञात व्यक्ति है, किताब पूरा जबरदस्त लिखा है, पूरी देशों की चर्चा, और राइटर का नाम में नहीं लिखा है। उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। किताब का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। उसको किसने? बरूनी किताबुल हिंद, अल बरूनी किताबुल हिंद, मेगास्थनीज इंडिका, टालमी ज्योग्राफी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी, नेचुरल हिस्टोरी, मेगास्थनीज इंडिका, अल्बरूनी किताबुल हिंद, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी, हेरोडोटस हिस्टोरी। आगे बढ़े, कई सारे चीनी बौद्ध विद्वान आया था। पढ़े, कई सारे चीनी बौद्ध विद्वान आया था। फाहियान, ह्वेनसांग, ये दो सबसे प्रमुख थे, फाहियान और ह्वेनसांग, फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान कौन था? फाहियान,
और ह्वेनसांग। इसमें 2 बार टाइप हो गया है, समझ में आ गया कि नहीं? 4 गो राइटर की किताब 2 बार टाइप की। फो क्यू की किसका? फायर। सी यू की किसका? सी यू की हैंस, सी यू की हैंस। नेचुरल हेरोडोटस, मेगास्थनीज, अल-बरूनी किताबुल है, फायान, ह्वेनसांग, अब्दुल रज्जाक, मतलाए साहेन, इब्न बतूता, रेहला। इसमें इब्न बतूता है कि नहीं जी? हम था, ये यहीं से किताब लेके गया था सर। किस धर्म का किताब ले गया था? बौद्ध धर्म। कहाँ का? बौद्ध धर्म। तो उसने अपने यात्रा विवरण में तो बताया ना कि हम कहाँ, तो सीक्वेंस में बताएंगे। तो पहले फायान, उसके बाद संयुगन, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद ईत्सिंग। कौन है? ईत्सिंग। याद रहेगा कि नहीं रहे? कोई दिक्कत है किसी को? पुस्तक, फायान की पुस्तक, संयुगन पुस्तक लिखा था, यहीं से ले गया, यहीं से। ह्वेनसांग की पुस्तक, ईत्सिंग की पुस्तक यहीं से ले गया। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म की किताब, 400 फोटोकॉपी, पहले हाथ से फोटोकॉपी होता था, फोटोकॉपी में कौन ले गया? ईत्सिंग। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। आगे इसके बारे में सबके बारे पढ़ना है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। इब्न बतूता का रेहला। इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, मतलाए साहेन, अब्दुल रज्जाक मतलाए साहेन। देखिए, अब अब्दुल रज्जाक के बारे में आप कब पढ़ेंगे? जब आप पढ़ेंगे देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आया था। दिल्ली सल्तनत जब पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि उसके समय कौन आया था? इब्न बतूता आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब आप देखेंगे महमूद गजनबी, तो उसके समय अल मसूदी, अल बरूनी, उतवी नामक विद्वान आए थे। सब समझ में आ गया? जब आपको अशोक के बारे में पढ़ाएंगे, अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय आया था कौन? मेगास्थनीज आया था। गुप्त काल जब पढ़ाएंगे तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय कौन आया था? फाहियान। वैसे जब आप वर्धन वंश पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया। तो ये चीजें जो है ना अभी मिसलेनियस है। क्या है? इसमें 2 गो फेमस है, एगो फाहियान फेमस है, एगो ह्वेनसांग फेमस है। इसके बीचों में कगो को हटा देना है। समझ में आ गया कि नहीं? फाहियान के बाद संयुग, फाहियान के बाद ह्वेनसांग के बाद ईत्सिंग। ईत्सिंग से ही क्या हो जाएगा? इंड। ईत्सिंग से क्या हो जाएगा? इंड। 4 गो आया था सब। इंड किससे होगा? ईत्सिंग से। सिंपल हो गया। अब एगो बच गया संयुगन, उसको हटाएंगे किसके बाद? दूसरा के पास। सबसे पहले फाहियान, फाहियान के बाद संयुगन, संयुगन के बाद ह्वेनसांग, इंड करिएगा ईत्सिंग। इंड करेंगे ईत्सिंग। बता सकते हैं कि नहीं? टूटिए। तो बताइए, गैर धार्मिक किताब में आपको 3-4 एग्जाम्पल बताई दिए। कादम्बरी गैर धार्मिक हो जाएगी, अर्थशास्त्र गैर धार्मिक, उसको छोड़ दें। आप इसका लिस्ट दे देंगे, आपको याद करना पड़ेगा। गैर ब्राह्मण और एक तो ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और एक तो ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में क्या? तो 2, जैन और बौद्ध, जैन तथा बौद्ध। जैन में याद किया जाए, जैन में पहले आगम आएगा। कौन आएगा? आगम। जैन में आगम, 12 अंग, 12 उपांग और 14 पूर्वा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अंग उपांग 14 पूर्वा, अंग उपांग 14 पूर्वा। आगम अंग, यहां सब लिखते जाए। आगम अंग, अंग में 2 गो अंग, 12 अंग 12 उपांग। आगम अंग उपांग 14 पूर्वा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यह सब किसकी पुस्तक है? जैन। आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब किसका है? जैन धर्म। जिसमें सूत्र लगा रहता है सब कौन सा हो गया? जैन। बोलिए। आगम अंग उपांग 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, सब सूत्र किसमें चल जाएगा? जैन धर्म। नहीं समझे? आगम 12 अंग जैन धर्म में। अब त्रिपिटक में कितनी पुस्तक है? 3। तीनों जब पढ़ लेंगे तब क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। तीनों पढ़ेंगे तो अंग सब। देखो बाबू, नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको दोबारा मिलेगा। कहाँ मिलेगा?
विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम पीटक। कितनी पीटक? 3। विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम पीटक। तीनों को मिला देंगे तो 3 पीटक। तीनों को मिलाइए। धर्म का सबसे बड़ा पुस्तक सूत पीटक। सूत पीटक इतना बड़ा है कि इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीबीएसई वाला ना। अब बौद्ध धर्म के बाकी नियम कानून अभिधम्म पीटक, सबसे बाद में लिखा गया अभिधम्म, सबसे बाद में अभिधम्म, सबसे बड़ा सूत पीटक। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। 12 अंग 12 उपांग, जैन धर्म 12 अंग 12 उपांग, भगवती सूत, आचारांग सूत। हाँ, याद रहेगा। इसमें बौद्ध धर्म में अन्य भी किताबें हैं। ललित विस्तार, कौन सी पुस्तक है? ललित विस्तार। इसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी विस्तार से लिखा हुआ है कि कैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, कैसे उनकी माता का 1 हफ्ता के अंदर अंदर जन्म लेने के बाद देहांत हो गया, कैसे उनकी मौसी गौतमी क्यों विवाह कराया गया था, ये सारा चीज था। बाद में उनका जब पुत्र जन्म लिया तो उनका नाम राहुल रखा, पुत्र को उन्होंने त्याग कर चले गए। ये सारी कहानियां विस्तार से लिखी गई है। कौन सा है? ललित विस्तार। हाँ, महात्मा बुद्ध की। और पुस्तक है जातक। कौन सा पुस्तक है? जातक। जातक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। 200 कहानियां हैं। किसमें? जातक में। किसमें? जातक। बौद्ध धर्म की एक और पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। आपको हिस्ट्री चालू होता है, मेन हिस्ट्री 16 महाजन, जीवनी, ललित विस्तार। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, विनय पीटक। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, महात्मा बुद्ध के उपदेश, अभिधम्म पीटक। दार्शनिक किताबें, अभिधम्म पीटक। त्रिपिटक में कितनी पुस्तक? आगम, आगम, भगवती सूत्र, अभिधम्म पीटक, ललित विस्तार, 12 पूर्वा, 14 पूर्वा, 12 अंग और उपांग, जैन धर्म। महात्मा बुद्ध के पूरा जीवन, 16 महाजनपदों की चर्चा, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा। आगम तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आएगा, वेद आएगा तो वेदों का उपवेद आएगा, और उसके बाद वेदांग आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, आरण्यक आएगा, मंत्र की चर्चा, सोम देवता की चर्चा, 10 राजाओं की चर्चा, आर्यों की चर्चा, शूद्र की चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा। ये सब किसमें है? ऋग्वेद। बताइए, गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र आप सब लोगों को शूद्र की चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा, ऋग। 10 आर्य राजाओं की चर्चा, माने आर्य जो आए थे ना 10 राजाओं को हरा दिए थे, इसलिए कहा गया था 10 राज का युद्ध। किसमें है? ऋग्वेद। हालांकि ऋग्वेद में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके कर्म के आधार पर करना चाहिए। किस आधार पर? कर्म। यदि दूसरे को शिक्षा देता है तो ब्राह्मण। लेकिन जैसे जैसे अर्थर्वेद का काल आया, यहाँ पर जाति का निर्धारण वंश के आधार पर कर दिया गया, जबकि ऋग्वेद में ओरिजिनली देखिएगा तो जाति का निर्धारण किस आधार पर? कर्म के आधार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाति के आधार, कर्म के आधार पर। उस हिसाब से हम किस में चल जाते हैं? ब्राह्मण वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मंत्र वगैरह की चर्चा, वर्ण व्यवस्था, जाति, 10 राज का युद्ध, सोम देवता, गायत्री मंत्र। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा। देखिए, यह से यजुर्वेद, यह से युद्ध, युद्ध की चर्चा। युद्ध से पहले यज्ञ होता था, तो यज्ञ की भी चर्चा, यजुर्वेद। युद्ध और यज्ञ, यजुर्वेद। युद्ध, यज्ञ, युद्ध और यज्ञ। आप देखेंगे ना, पहले यज्ञ होता था। बाहुबली मूवी में भी देखिएगा, संगीत, संगीत, जादू टोना वशीकरण, विज्ञान की चर्चा, अर्थर्वेद। इसी में चिकित्सा वगैरह की भी चर्चा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सा, ये सब की चर्चा, हाँ, अर्थर्वेद। किसमें? अर्थर्वेद का
ऋग्वेद होत, ऋग्वेद होत, यजुर्वेद अधर्यु, अधर्यु गलती लिख दिया है वह, अधर्यु। होत्री किसके? ऋग्वेद, होत्री, अधर्यु, यजुर्वेद। उदगाथा, अरे गाना गाना है तो गाथा सुनाइए, सामवेद। समझ में गया कि नहीं? उदगाथा, उदगाथा। ब्रह्मा जी, होत्री, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री थे जो ऋग्वेद के पूरी तरह से ब्रह्मा, अर्थ ब्रह्मा। समझ में गया? अर्थवेद के सबसे बड़े ज्ञानी ब्रह्मा, सामवेद के उदगाथा, यजुर्वेद के अधर्यु। यज्ञ, यज्ञ की चर्चा ऋग्वेद में, यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा, गदा कहीं का, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। संगीत की चर्चा, यजुर्वेद को दो शैली में लिखा गया है, कहानी की तरह और पोयम की तरह। पोयम को पोइट्री कहते हैं और कहानी को प्रोज कहते हैं। तो पोइट्री और प्रोज दोनों की तरह कौन सा है? आपका युद्ध और यज्ञ की चर्चा किसमें है? तो यज्ञ वाला जो होगा कहानी की तरह होता है। देखते हैं पंडित जी लोग कहानी की तरह पढ़ता है पूरा यज्ञ, और युद्ध की जो चर्चा होगी वो पद्य की तरह हो गया। तो युद्ध और यज्ञ की चर्चा गद्य और पद्य में साम। जादू तो ना वशीकरण। आगे देखिए, तो ये संगीत के सातों स्वर की चर्चा साम। जादू तो ना वशीकरण कौन सा का? ऐतरेय और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी। शॉर्टकट में एक याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? एक। एक नंबर पे कौन सा वेद है? अरे भैया एक नंबर पे कौन वेद है? एक नंबर पर तो ए से ऐतरेय और क से कौस्तिकी, कौस्तिकी। तो एक नंबर वाले अक्षर त से क्या होगा? तैतरेय। तो बताइए ऐतरेय किसका है? दूसरा अक्षर त से तैतरेय, तैतरेय कौन सा है? तैतरेय। एक के नाम से दोनों याद होगा, उसमें एक से दोनों याद हो गया, ऐतरेय और कौस्तिकी। इसमें जैसे बोलेंगे सतपथ तो दूसरा अक्षर त से क्या होगा? तैतरेय। तो बताइए ऐतरेय किसका है? और तैतरेय सतपथ, सतपथ का पंच, सामवेद का पंच। ब्राह्मण ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं क्या? उपनिषद दो, इन लोग का एक। याद रहेगा। अर्थवेद का ज्ञानी, अर्थवेद का ज्ञानी, अर्थवेद का ब्राह्मण को, सामवेद का ज्ञानी, सामवेद का अर्थवेद, सामवेद कौन सा वेद है? धनुर्वेद। कौन सा वेद है? युद्ध में बताइए, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है ना, और युद्ध पहले किससे लिखा है? धनुष। तो कौन सा वेद? धनुर्वेद। कौन सा वेद हो गया? धनुर्वेद। ऋग्वेद का, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर गंधर्ववेद। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, संगीत गाया जाता है गला से तो गंधर्ववेद हो गया, युद्ध किया जाता है धनुष से तो धनुर्वेद हो गया। जादू टोना वशीकरण की चर्चा थी, ये अपने आप में एक कला है, और शिल्प वेद भी एक कला है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का यजुर्वेद का, सामवेद का। अब बताओ महात्मा गांधी पूछे, ऋग्वेद का ज्ञानी होत्री, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का अधरी, सामवेद का, सामवेद का उदगाथा। गाना गाएगा? सामवेद का उदगाथ, अर्थवेद का ब्रह्मा, अर्थवेद का ब्राह्मण गोप। किसे लिखा गया? अर्थ। देखिए, पहले वेद 3 ही लिखे गए थे, इसलिए इन्हें वेद त्रयी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। क्या कहा गया? वेद त्रयी। वेद काल, वैदिक काल कितनी भाग में बटेगा? 2 भाग। कितनी भाग में? 2 भाग में। शुरुआती भाग कल आएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर
1000 ईसा पूर्व। इसमें कितने वेद लिखे गए? 3। कितने? 3। अब उसके बाद बचेगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 600। इसमें कौन लिखा गया? अर्थर्ववेद। क्या कहा गया? अर्थर। तो इस काल को कहते हैं ऋग वैदिक काल। क्या कहेंगे? ऋग वैदिक काल। और इस काल को कहेंगे अर्थर्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्या कहेंगे? उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक। दोनों को मिला देंगे तो वैदिक, दोनों को मिला देंगे तो यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा, इसका उपवेद भी धनुर्वेद। जहां धनुष चलाएंगे सब युद्ध में हार जाएगा, सब आप जीत जाएंगे, सब आपका मित्र हो जाएगा, आप हो जाएंगे विश्वामित्र। नहीं समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? विश्व डरे के मारे वाला मित्रता होगा। सामवेद में किसकी चर्चा? संगीत की। इसका उपवेद भी क्या है? अर्धर। और इसकी रचना किसने की? नारद। हाँ, नारद। देखिएगा नारद भगवान हमेशा संगीते गाते आएंगे, नारायण नारायण, और कुल चौपट करके चल जाएंगे। इधर हाँ शिल्प वेद। कौन सा वेद? शिल्प वेद। इनके क्या थी? विश्वकर्मा। शिल्प वेद के चर्चा चिकित्सा। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति, आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। बताइए दशराज का युद्ध, इसमें जीता कौन? आर्य। कौन जीत गए? सब आर्य। आर्य क्या वेदों के जानकार थे? आर्य वेदों के जानकार थे। संगीत की चर्चा सारे गामा किसमें है? सामवेद। सामवेद का ज्ञानी को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, जिसको दोनों में लिखा गया, जिसको कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। विश्व का ब्राह्मण ग्रंथ भी याद है आप लोग को? वेदों को अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाना। किसी को कोई भी वेद का वह चैप्टर जो जंगल में बैठ के लिखा गया उसे आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्य। अभी बता भाई, उस समय खाली वेद में, सामवेद में, बताइए किसमें नहीं मिलेगा? किसमें? अर्थर। क्योंकि समय बीतने के साथ धीरे धीरे जंगल कटते गए, लोग शहरों में आकर बसने लगे, विद्यालय कहाँ खुलने लगे? शहर में। अब वही पहले होता था तो गुरुकुल होता था, जंगल हर वेद का कुछ न कुछ भाग आरण्यक है। आरण्यक मतलब क्या होता है? जंगल में लिखना। तो वेदों को अच्छे से पढ़ने के लिए किसका रचना किया? तो ये बताओ, जो वेद पढ़ाएगा वही ना वेदांग पढ़ाएगा। एक वो सीट गर्ल्स सबको सीट नहीं मिला, बढ़िया से होगा यार, थोड़ी है मना किए तो फिर भी बैठ गए। बताओ, वेद का उपवेद भी बता दिए थे, वेदों के हम आपको वो भी बता दिए थे, क्या नाम है, आरण्यक वगैरह बता दिए थे। किस पुस्तक की रचना, किस पुस्तक में आरण्यक नहीं है? अर्थर्ववेद में आरण्यक नहीं है। अंग, वेद का अंग होता है। वेद का क्या हो जाता है? अंग होता है। वेदों का अंग क्या कहलाता है? वेदांग कहलाता है। इसकी संख्या कुल कितनी है? 6। वेदांग कितनी है? 6। व्याजो निशी कच्छ, व्याजो व्याकरण, क्या है? व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर। व्याकरण से रिलेटेड सबसे प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी किसने लिखा था? हाँ, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। तो अगर आपको वेद पढ़ना है तो पहले आप वेदांग की रचना पढ़िए। क्या पढ़िए? ग्रामर कहाँ क्या सही होना चाहिए। और व्याकरण की सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना। ज्योतिष की सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम है बृहद संहिता। क्या नाम है? बृहद संहिता। ज्योतिष की सबसे प्रमुख पुस्तक बृहद संहिता। बृहद संहिता किसने लिखा? ब्राह्मीर। किसने लिखा? ब्राह्मीर। बृहद संहिता ब्राह्मी हुआ। क से कल्प, छ से छंद, क्या हो गया? छंद। ग्रामर का ये एक हिस्सा की रचना, निरुक्त की रचना,
कल्प, कल्प, निरुक्त की रचना, अष्टाध्यायी की रचना, किसका रचना किया? तो ये बताओ, जो वेद पढ़ाएगा वही ना वेदांग पढ़ाएगा? हाँ, ये तो वेद के हिस्सा है सब। ये किसका हिस्सा है? वेद। वेद के अंदर ही मिल जाएगा ये लोग, समझा क्या? वेद अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले क्या समझ लो? वेद की रचना जो थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, तो उन्होंने वेद की रचना नहीं किया, संकलन किया था। कहा जाता है वेद अपुरुषे हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किसकी रचना? वेदों और पुराणों के लौम हर्ष ऋषि और उग्र सर्वा, लौम हर्ष ऋषि और इन्होंने किसकी रचना किया था? पुराण के। पुराण की, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या 18। पुराणों की संख्या। प्राचीन राजवंशों की जानकारी का एक अच्छा सा स्रोत क्या है? पुराण। इसमें धार्मिक चीजों के साथ साथ प्राचीन इतिहास की भी क्या है? विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किसकी जानकारी? मौर्य। विष्णु पुराण में मौर्य पुराण सातवाहन, मत्स्य पुराण सातवाहन, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गुप्त वंश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, और वायु पुराण गुप्त, वायु पुराण गुप्त। इसी वायु पुराण में लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। क्या करता था? 3 समुद्र का। लौम हर्ष ऋषि तथा उग्र सर्व, लौम हर्ष ऋषि तथा उग्र सर्व। पुराणों को क्या कहा जाता है? 5वां वेद। पुराणों को क्या कहा जाता है? 5। इसे वेदों का वेद कहते हैं। वेद अवतार की चर्चा, विष्णु भगवान के 10 अवतार के। इसमें कहा गया है कि जब कभी स्त्री जो होती है फीमेल इसको नहीं पढ़ सकती है, और ना ही SC ST से पढ़ सकते हैं। भले सुन सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। कहा जाता है कि कितने उपनिषद है? 100। लेकिन इनमें से पूरी तरह से मिले कितने हैं? 13। कितने मिले हैं? 13। ठीक होता, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो दार्शनिक ज्ञान रहता है किसमें? उपनिषद में। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु सबको शब्द जो है ना, वह उपनिषद वेद का ही एक हिस्सा है। समझिए, तो किसका हिस्सा है? वेद। जो बातें वेद में लिखी गई है उसी में से एक चैप्टर निकाल देंगे, क्या बन जाता है? उपनिषद बन जाता है। इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। मेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती। सत्य की हमेशा जीत। उपनिषद बृहद मतलब बड़ा, बृहदनारायण उपनिषद सबसे बड़ा है। तो ऐसे चीजों को तो आपको अपने से के लिए आपको ध्यान की मुद्रा करनी पड़ेगी, और ध्यान की मुद्रा में क्या करते हैं? ओम कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ओम शब्द की चर्चा, कठोप यम और नचिकेता की कहानी, कठोपनिषद इसमें है। कठोप सबसे बड़ा बृहद नारायण उपनिषद। सत्यमेव जयते, यम एवं यम नचिकेता। जालोपनिषद में क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जा सकता है कि नहीं? कहा ही जाता है। कहा क्या जा सकता है? त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं का? इसी में पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसी सब में लग जाता है। जबकि 4 स्पष्ट देखिए, जालोपनिषद में क्या कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की चर्चा की गई, और 4 आश्रम के लिए, जिसमें सबसे पहला शुरुआत होता है ब्रह्मचर्य 25 साल तक। उसके बाद आपका अगला 25 साल चालू होता है गृहस्थ जीवन। ब्याह शादी कीजिए, बाल बच्चे को बड़ा कीजिए जीवन, यानी घर द्वार भी देखिए, और थोड़ा सा मतलब ऋषि मुनि के साथ भी घूमिए। और उसके बाद 75 के बाद चालू हो जाता है सन्यासी जीवन। कौन सा जीवन? सन्यासी जीवन। अब आप घर द्वार छोड़ के पढ़ना है। आलोपनिषद सबसे नवीनतम, अ से आलोप, अ से अकबर, अ से आलोप, अ से अकबर। सबसे नवीनतम, हाँ, सबसे नवीनतम उपनिषद आलोपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद बृहदनारायण। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदनारायण। सत्यमेव जयते स्मृति साहित्य की रहे। 2 स्मृति साहित्य की रचना की गई। स्मृति साहित्य उस समय के विद्वान अपने थिंक के आधार पर जो लिख देते थे उसे क्या कहा जाता है? स्मृति साहित्य। सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य है मनु स्मृति। मनु स्मृति, मनु स्मृति भारत की पहली कानूनी पुस्तक है। कहेगा भारत की पहली विधि पुस्तक कौन सी है? मनु।
इसमें नियम और कानून की चर्चा है, लेकिन इस पुस्तक में कई सारी अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन महिलाओं और दलितों के लिए अच्छी बातें इसमें नहीं। समझ में आ गई ना? केवल स्मृति लिखा, क्या लिखा? या केवल उनका कहना था जुआ खेलो कोई दिक्कत नहीं है, मन को जो संतुष्टि मिले वही करो। उस समय जुआ बहुत फेमस है, जुआ खेलना वर्चस्व ज्यादा रखा गया और नीचे जात का वर्चस्व ना के बराबर रखा गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो इसमें महिलाओं को उचित योग्य सम्मान नहीं मिला है। किसमें? मनुस्मृति साहित्य के बारे मनुस्मृति के बारे में बताएं। कितने संस्कार? आश्रम कितने? 4। 5 वर्ष तक कोई आश्रम रहता है ना हो पाएगा, ऋण ऊपरे चल जाएगा। बताइए पितृ ऋण की को कैसे चुका सकते? संतान उत्पत्ति। किसे? संतान उत्पत्ति। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन एक और पूछेगा, कौन सा ऋण है जिसको नहीं चुकाया जा सकता है? मातृ ऋण। कौन सा ऋण? मातृ ऋण, इसे नहीं चुकाया जा सकता। काव्य, ये सबसे बड़े साहित्यों को क्या कहा गया? महाकाव्य। इस महाकाव्य में की संख्या 2 है। महाकाव्य की संख्या क्या है? 2 है। एक रामायण, रामायण ठीक है, और एक महाभारत ना थोड़ा सा छोटा है। रामायण क्या है? छोटा है। महाभारत बड़ा है। रामायण में प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, अभी कितने हैं श्लोक? 24,000। रामायण जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया था? वाल्मीकि जी ने किया था। किसने किया? वाल्मीकि जी ने किया। तो बताइए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। जो सबसे बड़ा भाग होता है, रेखा होता है, उसे क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। तो पृथ्वी एक तरह का गोला है, इसका भी व्यास है। तो बताइए व्यास से बड़ा कुछ हो सकता है? अब महाभारत से बड़ा युद्ध हो सकता है? तो दोनों को एक साथ लगा दीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कुछ पूछा हमको गड़बड़ा गया। रामायण के खंडों को क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांड। कुल कितने कांड है रामायण में? 7। कितने कांड है? 7। रामायण के लेसन को क्या कहा जाता है? कांड। क्या कहा जाता है? कांड। आप देखते हो कहीं कहीं ना ऐसे जाप होता है, मंत्र होता है, सुंदर कांड का किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो रामायण के भाग को क्या कहा जाता है? कांड। रामायण के खंडों को क्या कहा जाता है? कांड। कौन सा सबसे प्रमुख कांड है? सुंदर। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 12,000। अभी के समय कितने हैं? 24। कितने पर्व कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पर्व। इसमें कितने पर्व है? 18 पर्व। कितने पर्व है? 18। इसमें कितने पर्व? 7 में सबसे प्रमुख खंड, इसमें कितने हैं? 18। प्रारंभ में इसमें देखिए, इसमें आगे अभी प्रारंभ में बताएंगे। यहाँ पे कुल कितने पर्व है? 18 पर्व। सबसे प्रमुख लेसन का नाम है भीष्म पर्व। क्या नाम है? भीष्म पर्व। सबसे प्रमुख पर्व का नाम भीष्म पर्व। क्या नाम है? भीष्म। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेसन को अधिकरण कहा गया था कि नहीं कहा गया था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कुल कितने अधिकरण थे? 15 अधिकरण। तो देखिए भीष्म पर्व का ही नाम क्या है? भागवत गीता। भीष्म पर्व का नाम क्या है? भागवत। अब कोई इतना तो बोलता ही नहीं है भागवत। कितने श्लोक थे? 1800। तब इसका नाम जय संहिता था। जय संहिता। जय मतलब होता है विजयी हो जाना। इसकी संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख। कितनी हो गई? रामायण की भी रचना को फारसी में कराया गया और महाभारत को भी फारसी में कन्वर्ट कराया गया। और ये दोनों कन्वर्ट कराने का काम अकबर के समय हुआ था। अकबर के समय हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए रामायण का जो अनुवाद किया था बदायूनी ने किया। किसने किया? बदायूनी। किसने किया? बदायूनी ने किया। और महाभारत का पुस्तक अब्दुल रहीम खान ने खाना। अब्दुल रहीम, बस रहीम था तो उसका नाम क्या हो गया? रज्मनामा। क्या हो गया? रज्म। और बदायूनी ने तो रामायण का अनुवाद भी रामायण नाम से ही किया था। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किसने किया? बदायूनी। और महाभारत का अब्दुल रहीम खान ने खाना। अब्दुल रहीम खान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कंफ्यूजन हो जाता है। आपको 2 नाम इसके लिए याद रखिएगा। रामबाण सुने हैं? पूरी दुनिया में फेमस है। रामबाण इलाज है। कौन सा बाण? रामबाण इलाज है। सुने हैं कि नहीं सुने? ठीक लिखा है जी। बाण राम से रामायण, बाण से बदायूनी। समझ में कि नहीं? रामबाण 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल। क्या कहा जाता है? वैदिक।
क्योंकि इसी काल के दौरान वेदों की रचना की गई। जितनी पुस्तकों को हमने दिखाया है, ये जितनी पुस्तक है, ये सब किस काल में बैठ के लिखी जाए? वैदिक काल में लिखी गई, इसलिए इसका नाम हो गया वैदिक काल। और यह था, देखिए वैदिक काल के निर्माता जो थे वो कौन थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य। आर्य जो थे ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए हुए थे आर्य। आर्य जो थे जब ये भारत आए थे तो इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। क्योंकि देवताओं की भी भाषा संस्कृत होती है, अतः संस्कृत भाषा बोलने के कारण आर्य खुद को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। क्या कहते थे? श्रेष्ठ। और जो नहीं जानता था संस्कृत उन्हें निम्न कहते थे या फिर अनार्य कहते थे। निम्न या फिर क्या कहते थे? अनार्य। निम्न या अनार्य आते सब मध्य एशिया। और भारत में आके बसे सब पंजाब के एरिया में। अब पंजाब और हरियाणा के एरिया में 7-7 नदियां जाती थी, सिंधु, सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, ये सब, झेलम, सैंधव। सैंधव मतलब क्या होते हैं? नदियां, पर्यायवाची शब्द है नदियों का। सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। आज के समय पंजाब और कौन सा है? हरियाणा। आज के समय पंजाब और हरियाणा के कार्य क्या था? कृषि। जब ठीक इसका उल्टा सिंधु सभ्यता में देखेंगे तो वहां जानवर गाय नहीं, एक सींग वाला बैल। और काम में कृषि से ज्यादा व्यापार। क्या होता था? व्यापार। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत? वो हिस्सों में बांटा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आर्यीकरण करने यानी लोगों को संस्कृत और मंत्र सिखाने अगस्त ऋषि गए थे। कौन गए थे? अगस्त ऋषि। कौन गए? अगस्त ऋषि गए थे। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त। वहीं अगर उत्तर भारत का आर्यीकरण करेंगे तो गौतम राहुगढ़। समझा गया कि नहीं? गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। तो दक्षिण उत्तर भारत का किसने किया? गौतम राहुगढ़। किसने किया था? गौतम। पाटलिपुत्रा की इस धरती को पटना को अछूतों की भूमि कहा जाता है। अजब हाल है भाई। आर्थिक, इसलिए समिति के हिसाब से ऋणों की संख्या 3 थी। देवी ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कौन सा ऋण चुकाया नहीं जा सकता? मातृ। वेदांग पुराण को पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहा गया? क्या कहा गया? उपाध्याय। बढ़िया जी, तुम लोग को याद है। काल जो था इस समय, आप कुछ इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह ऋग वैदिक काल जो था, इस समय की ये व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी। कैसा था? ग्रामीण था। इस समय लोगों में क्या था? गाय सबसे प्रमुख जानवर था। व्यवसाय में सबसे प्रमुख क्या था? कृषि था। गाय को अधन्या कहा गया है। क्या कहा गया? अधन्या कहा गया है। और गाय हत्या पर मृत्यु दंड की सजा थी। अगर गाय की हत्या कर देंगे तो क्या हो जाता है? मृत्यु। राजा का मुख्य काम था गविष्टि करना। क्या करना? गविष्टि मतलब गाय की क्या करना? खोज करना। गाय का अगर गायब हो गई ये क्या था? वैदिक काल में क्या था? राजतंत्र। वैदिक समाज कैसा था? राजतंत्र। सबसे ऊंचा कौन होता था? राजा। और सबसे छोटी इकाई गांव का प्रधान। गांव का प्रधान। देखिए बिहार में गांव के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। वो 6000 के ऊपर, 6000 जनसंख्या के ऊपर गांव के रहने वाले हर व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ग्रामीण। लेकिन राजतंत्र था तो सबसे बड़ी इकाई राजा, सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ग्रामीण हो गई। कौन सी हो गई? ग्रामीण हो गई। ऋग वैदिक काल में ही सब चीजों की ज्यादा जानकारी मिलती है। ऋग वैदिक काल यानी 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, जब भी कभी किसी के वंश का निर्धारण कर्म का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार, वंश का निर्धारण कैसे हो गया? जन्म के आधार पर। कैसे हो गया? वो पता है कि ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर होता था। और जो दूसरों की रक्षा करता था वो क्षत्रिय। जो व्यापार करता था वो वैश्य। व्यापार करने वाला वैश्य कहलाया। क्या कहलाया? वैश्य। जो दूसरे की रक्षा या पुलिस उसमें क्षत्रिय। और जो शिक्षा दिया वो ब्राह्मण। और इनके ऊपर कौन थे? भगवान। इनके ऊपर भगवान। परुष्णी, रावी नदी, रावी, सतलज, शत्रुदी, झेलम, वितस्तता, झेलम, ब्यास, गंडक, सदानी, गंडक, सिंधु, झेलम, गंडक, चिनाब छूट गया। चिनाब, अस्कनी, चिनाब, गोमती, गोमल, गोमल,
गोमल, आगे बढ़ जाए। ये उस समय की क्या थी? प्रमुख नदियां थी। इसमें सबसे प्रमुख नदी जो थी वो सिंधु थी। कौन थी नदी? सिंधु। उस समय तक गंगा नदी का उतना प्रचलन नहीं था। वैदिक काल के समय ये प्रमुख नदियां थी। वैदिक काल के समय सबसे प्रमुख जो देवता होते थे वो उनका नाम था इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि सबसे प्रमुख देवता है। इंद्र सबसे प्रमुख देवता इंद्र। इनकी चर्चा की, इनका मुख्य रूप से पूजा किस लिए होता है? युद्ध के लिए। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? पुरंदर। पुरंदर मतलब क्या होता है? किला। पहले के समय में जब तक आप किला तोड़ के अंदर ना घुस जाते हैं तब तक आप युद्ध नहीं जीते हैं। तो पुरंदर चर्चा कितनी बार मिली है? 250। इनका मुख्य रूप से कौन थे? इंद्र। सबसे प्रमुख देवता इंद्र। कितनी बार चर्चा? 250। अग्नि की चर्चा 200। अग्नि की चर्चा, अग्नि सबसे प्रमुख देवता। उसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद हाँ वरुण देवता वायु के, वरुण देवता वायु। तो वैदिक काल के शब्द कितने प्रकार के? 3। सभा, समिति और विधत। सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। सभा ऊंचे लोगों का संगठन था। विदत जो था वो नीचे लोगों का समिति जो था वो नॉर्मल लोगों का संगठन था। और ये हो गया आपका विदत में जो महिला इसमें भाग नहीं लेती थी। हालांकि सभा और समिति को क्या कहा गया? प्रजापति की 2 बहनें। किस वेद में कहा गया? तो अर्थर्वेद। किस वेद में? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में 3 सम्मेलन में से कितने सम्मेलनों की चर्चा है? 2। किसकी किसकी? सभा और समिति। अग्नि की चर्चा, जंगल का देवता, क्रोध का देवता, वायु का देवता, अग्नि के देवता, युद्ध के देवता इंद्र, किला जीतने वाले। पुरंदर का समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक? वैदिक समाज पितृसत्तात्मक क्या था? जबकि सिंधु सभ्यता मातृ। वैदिक समाज की लिपियों को पढ़ा जा सका है। अरे 9 पाषाण काल में ही क्या खोजा गया? तांबा। कांसा किस समय खोजा गया? सिंधु सभ्यता। अब वैदिक वालों ने खोजा था लोहा। वैदिक वालों ने लोहा, लोहा की खोज किसने किया था? वैदिक। मटके का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। जो पके हुए मटके होते थे जिस पर डिजाइन बनी होती थी, जिसे हम मृद भांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मृद भांड। बताइए कौन कौन सा? धूसर, काला, लाल और मिश्रित थे। कौन थे? मिश्रित। सब सर्वाधिक प्रचलन किसका था? धूसर का। सबसे ज्यादा प्रचलन राजसे यज्ञ। कौन सा यज्ञ? राज। कितने प्रकार के यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ में जानबूझकर राजा झगड़ा करता था। क्या करता था? तरह का क्या करता? शक्ति प्रदर्शन। और राजसे यज्ञ शपथ ग्रहण। राजसे यज्ञ शपथ ग्रहण। आप बाहुबली मूवी देखेंगे ना, दोनों का ईगो। अभी अब उसके लिए घर की अर्थव्यवस्था डूब गया तो गहना जेवर अपने रहा। बताइए शपथ ग्रहण के समय, शपथ ग्रहण के समय राजसे यज्ञ। अभी देखिए ना, कोई भी शपथ लेते हैं। अभी 2 राज्यों में प्रमुख, चूंकि जो प्रारंभिक था उसमें पहला काल का आता है वैदिक काल 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000। दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल में 3 वेदों की रचना होगी, जबकि उत्तर वैदिक काल में अर्थर्वेद की रचना होती है। वैदिक काल जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इसका सबसे बड़ा पशु जो था वो गाय था। यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन का काम होता था। गाय के लिए युद्ध हो जाता था। वैदिक काल में जिसे क्या कहा था? गविष्टि। गाय के लिए क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। इस समय सबसे प्रमुख पशु जो था वो गाय था। यहाँ पे बलि देने की भी प्रथा थी, कर्म कांड की प्रथा थी। हालांकि जो कृषि पर टैक्स दिया जाता था उस टैक्स को भी क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। इस समय भी जो मृद भांड होते थे उसमें से सबसे प्रमुख मृद भांड जो था चित्रित धूसर मृद भांड। हालांकि धूसर, लाल, काला। सबसे प्रमुख नदी सरस्वती। सरस्वती को घग्गर कहते हैं। और कौन सी? सिंधु। बताइए वाजपेयी यज्ञ कब कराया जाता था? आप लोग बताइए। शक्ति प्रदर्शन। वेरी गुड। अच्छा, आग जुड़ाने के लिए कौन सा युद्ध? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। सांख्य दर्शन, हाँ, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य दर्शन,
सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, कोई दिक्कत? पूर्व मीमांसा सभ्यता में और वैदिक काल में कुछ कंपैरिजन करके देखते हैं। सिंधु सभ्यता में यह एक नगरी यानी शहरी सभ्यता थी और ये कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ पर नगर यानी शहर, नगर नियोजन देखने को मिला था। क्या मिला था? मतलब नगरों को किस तरह से बांटा जाए, बड़ा शहर, छोटा शहर, नालियां ढके हुए। सामाजिक नियोजन मिला था। सामाजिक नियोजन, सामाजिक नियोजन मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक। वो मातृसत्तात्मक था। और इस समय का समाज पितृ। सबसे प्रमुख देवता पशुपति थे। कौन थे? पशुपति। पशुपति मतलब शिव जी। शिव जी माने शंकर जी। उनके कई ठो नाम है, भोले बाबा। बताइए, इस समय तो पशुपति थे, इनके समय इंद्र, इंद्र भगवान 250 बार। इस समय सरस्वती, सरस्वती। इसी को क्या कहा गया? घग्घर। क्या कहा गया? घग्घर, घग्घर। इस समय में अगर आप ध्यान दीजिएगा, मातृसत्तात्मक वगैरह था। इस समय जो व्यापार, लोगों के जीवन का उद्देश्य था, कृषि के साथ साथ व्यापार था। कृषि के साथ साथ, लेकिन ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशु। बताइए, यहाँ पे कौन जानवर था? एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर। और यहाँ क्या था? गाय। यहाँ किसकी खोज हुई थी? कांसा। किसकी खोज हुई? कांसा। यहाँ किसका? लोहा। किसकी खोज हुई? लोहा। लोहा की हुई थी यहाँ पे, लोहा। यहाँ पे कांसा की। ये लोग युद्ध से परिचित, इन्हें युद्ध के बारे में कोई आइडिया नहीं था। युद्ध के बारे आई तो अश्वमेध यज्ञ कराता था युद्ध करने के लिए, और गाय के लिए भी युद्ध होता था। इन लोगों को किसका अनुभव था? युद्ध का। युद्ध का अनुभव था। नहीं समझे? तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर ऋषभ। इन्होंने जैन धर्म की क्या किया? स्थापना किया। जैन धर्म की स्थापना। अब ऐसा समझिए, तीर्थंकर जो थे वो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ। कि एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में 100 साल का गैप हो जाता, लगातार से तीर्थंकर नहीं रहे हैं लोग। तो पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव। इन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र पर अपनी तपस्या की। कौन सा? सम्मेद शिखर। कौन सा? सम्मेद। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सम्मेद शिखर। इसलिए सम्मेद शिखर का नाम हो गया पारसनाथ की चोटी। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की। तो पारसनाथ की चोटी, इन्होंने कहा था कि मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए आपको चतुरायन धर्म का फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या होता है? चतुरायन धर्म। कौन सा धर्म? चतुरायन। चतुरायन का मतलब होता है 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका ध्यान रखना पड़ेगा? 4 बातों का। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि आपको कभी भी धन संग्रह मत कीजिए। धन संग्रह नहीं कीजिए। धन संग्रह नहीं कीजिए मतलब पैसा जिस दिन रखने चालू कीजिएगा ना, आपको अपरिहे मतलब धन संग्रह, अस्ते मतलब चोरी करना। चोरी नहीं करना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। ना ही आपको हिंसा यानी मारपीट करना है। ये उन्होंने चतुरायन धर्म किसने दिया? इन्होंने पार्श्वनाथ ने दिया था। किसी को कोई दिक्कत? महावीर स्वामी। इन्होंने कहा कि चतुरायन धर्म से काम नहीं होगा, हमको पंचायन देना पड़ेगा। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। पंचायन धर्म में इन्होंने कहा कि देखिए, धन संग्रह जो है ये नहीं करना चाहिए, मतलब लाल पीला हरा नहीं करना। उन्होंने कहा कि जब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं होंगे ना, तो ओकरे चक्कर में आप भी सब चौपट कर देंगे। इसलिए पहले आपको क्या करना है? ब्रह्मचर्य। ज्यादा चर्चा महावीर स्वामी। तो याद रखने का तरीका समझिए, अगर आप किसी धर्म को स्टार्ट कर रहे हैं तो जीन्स पहन के स्टार्ट कीजिएगा, टी शर्ट पहन के तो कोई फॉलो करेगा? तो आपको सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? ऋषि का रूप होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ऋषि का। तो पहले तीर्थंकर को किस रूप में होना चाहिए? ऋषि। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। इसी से ऋषभ देव पहले तीर्थंकर ऋषभ जिला में, यहाँ से थोड़ी दूर में कुंडग्राम। क्या नाम है? कुंडग्राम।
वैशाली जिला के कुंड ग्राम में जन्म हुआ किनका? 540 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। भाई का नाम नंदी वर्मन। भाई का नाम नंदी। बताइए, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, माता भाई नंदी वर्मन। इनका विवाह हुआ यशोदा से। किससे हो गया? यशोधरा मत बोल दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की हो जाएंगे। किनसे हुआ? यशोदा। किनसे हुआ? यशोदा से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पत्नी यशोदा। पिता पिता माता पिता भाई पत्नी पत्नी बेटी प्रियदर्शी। बेटी प्रिय बेटी है तो दामाद भी होंगे जमाली। बेटी जमाली 30 साल की उम्र में राजसीय जीवन को त्याग दिया, जबकि वो राजा थे। राजा के जीवन को त्याग दिया और तपस्या करने निकल गए। अन्य जगहों पे जंगल में तपस्या करते रहे। 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बिक ग्राम में, किस ग्राम में? कौन से ग्राम में? जाम्बिक ग्राम, साल वृक्ष के नीचे। जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या मिला? ज्ञान। बताइए किस ग्राम में, किस गांव में मिला? जाम्बिक ग्राम। ज्ञान मिला किस गांव में? जाम्बिक। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। बरगद की तरह होता है, बहुत विशाल होता है, पहाड़ी पेड़ होता है ये सब। जहां पथरीला जगह रहेगा ना, वहां साल वृक्ष बहुत ज्यादा निकलेगा, बहुत मजबूत होता है, विशाल पेड़ होता है, उसके नीचे छाया लगती है अच्छे से। तो जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान किसे मिला? महावीर स्वामी। और सम्मेद शिखर पे किसे मिला था? पार्श्व। सम्मेद शिखर पर। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान मिला तो ये वर्धमान या जीन कहलाए। क्या कहलाए? वर्धमान या जीन कहलाए। इन्हें निग्रोथ कहा गया। क्या कहा गया? मतलब निग्रोथ मतलब बंधनों से मुक्त। अब उनके लिए कौन उनका पिता है, भाई है, काम का नहीं होता। तो निग्रोथ किसे कहा गया? महावीर। जीन किसे कहा गया? जीन वर्धमान महावीर स्वामी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कहलाए, क्या कहलाए? जीन मतलब शक्तिशाली, वर्धमान मतलब भी शक्तिशाली, और क्या कहलाए? जीन का। ये अपना उपदेश, पहला उपदेश जो दिए वो कहाँ दिए? फर्स्ट उपदेश दिए वो राजगीर में। कहाँ दिए? राजगीर में। और आखिरी जो उपदेश दिए थे, लास्ट जो दिए थे, वो पावापुरी। पावापुरी पहला, लास्ट पावापुरी। इन्होंने उपदेश में जो भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा इसी को कहते हैं अर्ध प्राकृत भाषा या अर्ध मागधी। अर्ध मागधी, प्राकृत या अर्ध मागधी, प्राकृत या अर्ध मागधी। ये उस समय की सबसे कठिन भाषा थी, जिस वजह से ये लोगों को समझने में दिक्कत आने लगा। महावीर स्वामी ने अपने कई उपदेश दिए। महावीर स्वामी ने जो स्वयं उपदेश को दिया था उसे 14 पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कहेगा कि 14 पूर्वा किसका पुस्तक? महावीर स्वामी। और भी पुस्तक है जिसका नाम है आगम। क्या नाम है? आगम। अंग उपांग पढ़ाए हैं, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र बताए हैं। किस आगम लिख दिए ना, बाकी किताबें याद होगी आप लोग को? आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अंग उपांग, 14 पूर्वा, आगम। बाकी तो वैसे आपको याद है, यहाँ पर इतना नहीं ना लिखेंगे। अब यहाँ पर कई सारा ज्ञान दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई, भगवान वगैरह के बारे में इन्होंने कहा कि जब भगवान कुछ नहीं है, तो क्या इन्होंने ईश्वर को माना? नहीं मान। जब ईश्वर को नहीं मानेगा तो कर्म कांड को मानेंगे नहीं, बलि वगैरह को मानेंगे? इन्होंने है उनको मत मानो, कर्म कांड मत करो, पूजा मतलब ये जो मूर्ति पूजा है वो भी भगवान नहीं। ये इन्होंने कहा हमरा मत करियो कि हम बोल रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व को माना, मूर्ति पूजा को माना नहीं, कर्म कांड को माना नहीं, बलि व्यवस्था को माना नहीं। जबकि याद कीजिए, वैदिक काल में बलि देने की प्रथा थी कि नहीं थी? टैक्स को भी क्या कहा जाता था? बलि।
तीनों बलि वगैरह देने से मना कर दिया। इसका मतलब इन्होंने अहिंसा पे सर्वाधिक जोर दिया, कहा कि किसी को भी मतलब जो जंगल में कुछ कुछ अपने से उगा है उसको खाइए, खेती करिएगा कीटनाशक डालिएगा जीव मरेगा, कुदारी चलाइएगा आलू के खेत में मुंह दिया था। साथ में इन्होंने कहा था पुनर्जन्म ने पुनर्जन्म को माना था, पुनर्जन्म को माना, पुनर्जन्म को माना। इन्होंने पुनर्जन्म का कारण किसे बताया? आत्मा। इसलिए इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए संलेखन विधि कीजिए। क्या कहिए? संलेखन मतलब भूख प्यासे छोड़ दीजिए। कौन सा? भूख प्यास। इसी को संथाना कहा गया। क्या कहा गया? संथाना विधि। तो इसी को संलेखन कहते हैं। तो 20-25 दिन छोड़ दिए थे, पूरा एकदम दुबले हो गए थे, फिर उन्होंने संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। आज के डेट में भी जो जैन मुनि होते हैं लोग, वो लोग ऐसा काम को करते हैं। काफी तपस्या, कठोर तपस्या होता है। पुनर्जन्म को रोकने के लिए क्या किया? संलेखन। संलेखन से जब प्राण त्यागेंगे तो क्या मिल जाएगा? मोक्ष। अब मोक्ष मिल जाएगा तो क्या दोबारा पुनर्जन्म होगा? नहीं हो, दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इन्होंने मना किया खेती, तो खाएंगे क्या चीज? जो पहले से उगा हुआ है उसी में से कंद मून खा के तनी मनी जिंदा रहिए। अब जब संलेखन, जमाली कौन बने? जमाली कौन बने? जमा। अब महिला में चंपा, महिला में चंपा, महिला में चंपा, ऐसे में शिष्य में जमाली कौन बने? जमाली बने थे। आप लोग के मटेरियल मिल गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न दिया। क्या दिया? त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न मतलब तीन प्रमुख सिद्धांत, जिसे क्या कहा गया? त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज मतलब ज्ञान, फेथ मतलब विश्वास, कैरेक्टर मतलब आचरण, कैरेक्टर मतलब आचरण। 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इन्होंने क्या कर दिया? निर्वाण प्राप्त किया। इनकी मृत्यु तो होती नहीं थी, संलेखन विधि से क्या हो गया? निर्वाण प्राप्त हो गया। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब जैन धर्म के हिसाब से जब मोक्ष मिल जाता है तो मोक्ष शब्द बौद्ध धर्म में प्रयोग होता है, जैन धर्म में इसीलिए कैवल्य प्रयोग होता है। क्या होता है? कैवल्य। जैन धर्म में क्या प्रयोग होता है? कैवल्य। जैन धर्म में क्या होगा? कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य। अब बौद्ध धर्म में मोक्ष, कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य। अब बौद्ध धर्म में मोक्ष। जैन धर्म में किसी से और भी थे, एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, स्थूल बाहु। और एक भक्त का नाम, एक शिष्य का नाम भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु, भद्रबाहु। ये दो प्रमुख शिष्य थे। किनके? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के दो प्रमुख शिष्य थे। उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था। इसमें कई उपदेश हुए, लेकिन अचानक मगध की धरती पर अकाल पड़ गया और ये अकाल 12 वर्षों तक रहा। अकाल में खेती उपजा, लोग इधर उधर जाने लगे थे। और इसी क्रम में बाहु और एक थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु कहाँ चले गए? कर्नाटक। भद्रबाहु ये चले गए कर्नाटक में। और मगध का उस समय का राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय का सबसे बड़ा योद्धा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान तक था। उसने भी कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म। भद्रबाहु के साथ कौन चलाया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। और यही कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किसकी मृत्यु हुई थी? चलना। किस विधि द्वारा? संलेखन। किस विधि द्वारा? संलेखन विधि। संलेखन विधि द्वारा इसकी क्या हो गई? मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य की। जब 12 से 2 भागों में बट गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाला जो था वो कहलाया दिगंबर। क्या कहलाया? दिगंबर कहलाया। क्या कहलाया? दिगंबर। स्थूल बाहु वाला श्वेतांबर। श्वेतांबर क्या कहलाया? श्वेतांबर कहलाया। याद रखना कितना इजी है। 100 से स्थूल बाहु, आधा 100 से स्थूल बाहु, आधा 100 से श्वेतांबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 100 से स्थूल बाहु भी, 100 से श्वेतांबर। वस्त्र नहीं, बिना वस्त्र का नंगा रहते थे लोग, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। सम्मेलन बुलाया गया 300 ईसा पूर्व। कहां पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में बुलाया गया। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्थूल बाहु। कौन किया? स्थूल बाहु। स्थूल बाहु ने किया। और इसी में इन्होंने 12 अंग किए। स्थूल बाहु
आए थे। ये जैन धर्म का एक तरह के कह लीजिए महाकुंभ होता था, जिस तरह से कुंभ लगता है। एक सेकंड देखिए, स्थूल बाहु ने जो किया था वो अध्यक्षता किया था। अब पुस्तक जो लिखा था वो किसने लिया था? भद्र बाहु ने। पुस्तक जो लिखा था भद्र। 12 अंग पुस्तक की रचना किस संगीति में हुई थी? पहली जैन संगीत। पहली जैन संगीति कब हुई थी? 300 बहुत जैन संगीति हुई। कितनी 100 साल बाद? 900 साल। तो ये बताइए 300 साल इसमें बिताइएगा तो पहली शताब्दी आ जाएगी, और फिर उसमें 600 जोड़ देंगे तब 900 नहीं हो जाएगा? ये तो ईसा के जन्म से कितना पीछे, तो कौन सी शताब्दी? तो उस समय के देवाधि श्रवण किया। किसने किया? देवाधि श्रवण की रचना हुई थी। उस समय के विद्वानों ने मिलकर 12 उपांग की रचना किया। किसकी रचना किया? 12 उपांग। तो पहली जैन संगीति कब हुई थी? दूसरी जैन संगीति पहली जैन संगीति 6ठी शताब्दी। और बताइए पहली बौद्ध संगीति की जैन संगीति के अध्यक्ष? दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष देवाधि श्रवण। पहली जैन संगीति कहाँ हुई? दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई? वल्लभी में हुई। पहली जैन समिति में कौन सी पुस्तक? और दूसरी में 12 उपांग। 14 पूर्वा क्या है? जीवन काल में जो उपदेश दिया गया उसे किसमें रखा है? 14 पे उन्हीं के समय, मल्ल ही के समय महावीर स्वामी की भी मृत्यु हुई और इनकी भी, महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु हुई। किस महाजनपद के समय? मल्ल महाजनपद। किसके समय? मल्ल। बस जगह अलग था। अनुव्रत सिद्धांत किसका है? जैन धर्म। अनुव्रत संलेखन या फिर व्रत रख लेना और प्राण को त्याग देना किसका सिद्धांत है? जैन धर्म। किसका सिद्धांत है? जैन। इसी को तीर्थंकर सप्तभृंगी ज्ञान मतलब पूरा सम्यक ज्ञान जैन धर्म। किसमें है? जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म मतलब एकांतवाद होता है, मतलब अकेले रहिए। अनेकांतवाद में आप सबके साथ भी रह के तपस्या कर सकते हैं। तो कभी ऐसा थोड़ी कहा गया। जीने वाले प्रमुख राजा में थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। उदयन। अजात शत्रु और उदयन। पता है अजात शत्रु की हत्या कौन किया था? उदयन। दोनों बाप बेटा थे सब। अजात शत्रु और उदयन बाप बेटा थे। चंद्रगुप्त मौर्य और खारबेल ये बाप बेटा नहीं थे सब। चंद्रगुप्त मौर्य और खारबेल ये 4 प्रमुख राजा का नाम याद रखिएगा। कौन कौन? अजात शत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारबेल। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और खारबेल ये 4 प्रमुख राजा थे। इसके अलावे भी चंदेल राजा थे और राष्ट्रकूट राजा थे। अब राष्ट्रकूट राजा पढ़िएगा तो उसमें ऑटोमेटिक आपको जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ाएंगे तो अमोघ वर्ष आ जाएंगे, ध्रुव आ जाएंगे। चंदेल शासक में जाएंगे तो उसमें पढ़ाई देंगे। अभी बस प्रदेश का चंदेल, महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का चंदेल, मध्य प्रदेश का चंदेल, महाराष्ट्र का से बताइए मथुरा का जैन मंदिर किस काल में? म से मथुरा, म से मौर्य का। मथुरा का जैन मंदिर के धर्म उपदेश के संकलन किस पुस्तक में? 14 पूर्वा। अगर एग्जाम में 14 पूर्वा नहीं केवल पूर्वा देगा तो मार देंगे लोग, नहीं लगा देंगे लोग। ये किसके समय? चंदेल सब। यहाँ पे भी कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। मथुरा में भी जैन मंदिर, राजस्थान के माउंट आबू पर भी जैन मंदिर, कर्नाटक में भी जैन, गोमतेश्वर का मंदिर कर्नाटक, गोमतेश्वर उत्तर प्रदेश, मथुरा मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर हिंदी पे गोमतेश्वर मंदिर, इसे बाहुबली मंदिर करते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली। किस मंदिर को? बाहुबली मंदिर का। बाहुबली मंदिर, बाहुबली मंदिर की प्रतिमा खजुराहो। यहाँ पे माउंट आबू है, अरावली पर्वत की सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची चोटी। वहां का नाम है दिलवाड़ा का मंदिर। कौन है? विमल शाह नामक एक व्यापारी थे जिनके 2 सामंत थे, वस्तुपाल और तेजपाल। तो विमल शाह नामक व्यापारी के 2 सामंत वस्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का खजुराहो। देखिए खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का प्रमुख स्थल, और अजंता तीनों का है, हिंदू बौद्ध और तीनों का है, तीनों का स्थल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
चलिए, बौद्ध धर्म के प्रारंभ किसने किया? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। इनका जन्म कब हुआ? 563। इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम, कंफ्यूज आइएगा मत, महावीर सिद्धार्थ। इनका खुद का नाम सिद्धार्थ, बहुत कंफ्यूज है। उनकी पत्नी यशोदा, इनकी पत्नी यशोधरा। इतना कम का अंतर है, बताइए, गड़बड़ाइए जाएगा, हाल हो गया था। तो मौसी का नाम प्रजापति गौतम, इसका ये बुद्ध का। बचपन का नाम क्या? धरा। पत्नी का नाम यशोदा। देखिए, इनका जब बचपन, जब ये जन्म की, राजमहल की चाराई में निकल गया। अब यहाँ पे सुनेंगे तो फिर थोड़ा सा पूछ लेते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी प्रथम जैन संगीति किस शहर में हुई थी? नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन है? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार के बारे में बता रहे थे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी के निकट कपिल वस्तु में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया। इनकी मौसी गौतम। पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा था। बेटा का नाम राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में क्या त्याग दिया? घर त्याग दिया। आगे बढ़े। कलाम से लिया था सांख्य दर्शन की शिक्षा। आलार कलाम से कौन सी शिक्षा? कितने वर्ष की आयु में घर छोड़े? अलार कलाम, इससे कौन सी शिक्षा लिया? सांख्य दर्शन। बताइए, सांख्य दर्शन किसने लिखा था? सांख्य दर्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? कपिल। न्याय दर्शन के गौतम। योग दर्शन के पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाड। उत्तर मीमांसा बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी। ये षष्ठ दर्शन पढ़ा दिए आप। योग दर्शन, कौन सी दर्शन की शिक्षा ली? योग। और इसके बाद ये अपने मित्रों के साथ कहाँ चले गए? सारनाथ। सारनाथ के मृगदाव वन में। किस वन में? मृगदाव वन में। मृगदाव वन में सारनाथ में कठोर तपस्या करने लगे। लेकिन इनके कई साल तक गया और वहां पर उनको क्या मिल गया? ज्ञान मिला। तो वो गया कहला गया बोध गया। क्या कहलाया? बोध गया। गया स्टेशन से आप जाएंगे तो लगभग 15 बीएन मंडल। की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुआ था। किसमें हुआ था? तो वो कहलाया बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहलाया? बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कहलाया। सीजन कौन सा चल रहा था? बैसाख का महीना चल रहा था। कौन सा महीना? बैसाख। किस महीने को कहा जाता है? अप्रैल को। किसे कहा जाता है? अप्रैल मई। क्योंकि अप्रैल और मई, अप्रैल में बैसाख शुरू होता है 22 अप्रैल से। हिंदू धर्म के हिसाब से जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो शक संवत को फॉलो करते हैं। हालांकि उसे राजा कनिष्क ने बनवाया था। तो उसमें पहला गीत की प्राप्ति हुई फल्गु नदी के ने। कौन सी नदी? फल्गु नदी के किनारे। इसी का दूसरा नाम निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। हाँ, पीपल वृक्ष के किनारे नीचे इनको क्या मिल गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध से ये हो गए महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ से क्या हो गए? महात्मा बुद्ध। और ये उपदेश देने लगे। जब इन्होंने सोचा कि हमें उपदेश देना चाहिए, तब इनको याद आया। क्या चीज याद आया? कि हमारा तो जो दोस्त था सब अभी सारनाथ में है, ये है सब बैठल है अभी यहाँ पे, तो चलते हैं पहले उनको उपदेश देने। तो यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके कहाँ गए? सारनाथ। वहां जाके उनको क्या दिए? उपदेश। अरे भाई पढ़ाई। यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके कहाँ चले गए? सारनाथ।
और यहीं एक राज्य था कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो उसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल का राजा इन्हें बहुत मानता था, हिमालय से सटा हुआ नीचे का था, तो ये सारा सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती। वर्षा ऋतु कहाँ बिताते थे? श्रावस्ती में। पहला उपदेश दिए सारनाथ। श्रावस्ती में जब ये गए तो इनको एक डाकू मिल गया, उंगली माल डाकू। कौन डाकू? उंगली माल डाकू। उसे मार के दूसरे आगे एकदम सही बात बोल रहा है भाई, एक नंबर। तो संसार किससे भरा है? किससे भरा है? दुख। और उन्होंने कहा कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई क्या है? कारण। बिना मतलब कोई भी दुखी नहीं है, सबके दुखों के अलग अलग कारण है। कारण जो है वो इच्छा है, सबसे बड़ी कारण है इच्छा। आगे कि नहीं आ गया? बस तुम महात्मा बुद्ध ने कहा एक काम करो, जाए इच्छा पर ही नियंत्रण पाले। किस पर नियंत्रण पाले? अब जैसे ये काला जामुन है, उसकी आगे बढ़ जाए। बोलिए, ये चार सत्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस चार चीजों से नियंत्रण, सबसे जरूरी क्या है? नियंत्रण। इच्छा पर नियंत्रण। अब इच्छा को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने 8 रास्ते बताए थे, जिसे कहा गया अष्टांगिक मार्ग। क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। 8 रास्ते बताए, जिसमें हिंसा नहीं करना था, मतलब शराब मदिरा ये सब नहीं पीना था, चोरी नहीं करना था, धन संग्रह भी नहीं करना था, मतलब अलग अलग टाइप के कितने सिद्धांत दिए? 8 सिद्धांत दिए थे। अनेश्वरवाद, मतलब ईश्वर वगैरह कोई नहीं है। किसने बोला? महात्मा। हाँ, अनेश्वरवाद महात्मा बुद्ध, मतलब ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है। शून्यवाद, शून्यवाद का मतलब होता है कि कोई भी चीज यहाँ पे पूर्ण नहीं है, सब में कोई ना कोई क्या है? कमी है। सब में कोई ना कोई क्या चीज है? कमी है यहाँ पर। चाहे वो कितना भी अमीर हो जाए, बड़े हो गए, बूढ़े हो जाएंगे, शरीर त्याग देंगे, चल जाएंगे, दुनिया का कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिया। अनेश्वरवाद, ईश्वर नहीं है। शून्यवाद, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। क्षणिकवाद, हर चीज क्या है? क्षणिक है। हर संस्थापक रहते, इसमें तीर्थंकर की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम गौतमी, पत्नी का नाम यशोदा, बेटा का नाम राहुल। 29 वर्ष की आयु में घर त्याग, 6 साल की तपस्या के बाद ज्ञान मिला। कहां पर मिला? बोध गया। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती था। क्या इन्होंने ईश्वर को माना? अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, और ईश्वर नहीं है। हमरा मत कहिए लोग कि हम बोले ईश्वर नहीं है। 3 प्रमुख रत्न, 3 प्रमुख सिद्धांत दिया, जिन्हें बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। आपको जैन धर्म में भी हम त्रिरत्न पढ़ाए थे, अब बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न कौन कौन है भाई? मतलब अगर आपको जैन बौद्ध धर्म में उपाली 2 प्रमुख शिष्य थे। किसके? महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध के आनंद तथा उपाली थे लोग। किसी को कोई दिक्कत? आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश किया। नहीं तो पहले कहा गया था कि बौद्ध में महिलाएं भिक्षुक नहीं हो सकती। बौद्ध संघ में यानी अब महिलाएं भी क्या हो सकती हैं? भिक्षुक हो सकती हैं, यानी बौद्ध संघ में महिलाएं भी आ सकती हैं। लेकिन उसी समय उन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ जाएं। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शिष्य बोलिए, आनंद और उपाली। 2 प्रमुख महिलाएं, गौतमी और आमरपा। गौतमी और महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों को देते रहे। वो उस समय के सबसे प्रमुख भाषा बौद्ध धर्म को क्या किया था? उपदेशों को दिया था बौद्ध धर्म को। और त्रिपिटक जो लिखा गया था ये सिंहली भाषा में लिखा गया। श्रीलंका की जो भाषा है सिंहली, उस भाषा में क्या लिखा गया? त्रिपिटक, जिसमें 2 पिटक त्रिरत्न है जी। अभी पिटक कौन सा पिटक? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद अभिधम्म पिटक, सबसे बाद में लिखा गया अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक। सबसे बड़ा है शुद्ध पिटक।
शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। शुद्ध पिटक को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंतिम उपदेश कुशीनगर। मल्ल की राजधानी देवरिया थी। समझ में कि नहीं? क्या थी? देवरिया। कहाँ गया यहाँ पर? आगे बढ़ जाएं तो महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्माण हुआ कौन सदी में हुआ? कौन सी सदी में? 483। तो उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को आगे बढ़ाने के लिए किसकी व्यवस्था की गई? संगीति की। टोटल कितनी संगीति हुई? 4। कितनी संगीति? 483, 383, 255, प्रथम सदी। 483 ईसा पूर्व, 2 प्रथम। जगह भी याद हो गया? पहली बौद्ध संगीत, दूसरा वैष्णव। कुंडल 1 अजात शत्रु। उसके बाद दूसरी में कालासो। ये इतना खतरनाक था। कालासो, जिसे कोई दुख ना हो। क्या कहलाएगा? अशोक। जिसे कोई दुख ना हो, अशोक। अब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों से। बाद है कनिष्क। देखिए, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं। कनिष्क को क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक। तो द्वितीय अशोक कहिए या फिर क्या रख दीजिए? कनिष्क। अब मेटेरियल है। पहली बौद्ध संगीति में राजा अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। याद रहेगा? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। कितना सिंपल है। याद है कि नहीं? शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। साल बोलिएगा, किस साल में? 483, 383, 255, पहली सदी। लाना पड़ेगा पहला बार में। तो याद कैसे रखें? पहला का महाकश्यप। दूसरा साबक मीर। दूसरा में साबक मीर। दूसरा का जब पहली बार होगा तो महान व्यक्ति को, दूसरा बार में सबको। जाके किसको बोलना पड़ेगा? सबको। अभी यहाँ कोई सम्मेलन होगा, कोई चीज की शुरुआत होगी तो पहली बार में एकदम गर्दा मचाने वाला आदमी को बुलाएंगे। दूसरा बार में मोगली पुत्तिस गोसाल। पहला। दूसरा साबक मीर। तीसरा मोगली। मतलब मुंह से बोल दीजिएगा तो चौथी बौद्ध संगीति के वसुम। चौथी बौद्ध संगीति। लेकिन इस ऐसी बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष अश्वघोष। वसुमित्र के साथ साथ अश्वघोष। तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष। अब इसमें क्या ना, सब चीज दूदू को है। यहाँ पर द्वितीय अशोक को कनिष्क। टाइपराइटर को लगा कि सर लगता है भूल गए। बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया? कौन में? चौथी बौद्ध से हीनयान और महा। हीनयान और किस बौद्ध संगीति में टूटे थे? हीनयान और महा। चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष राजा कनिष्क। अशोक का तो कोई लेना देना नहीं था। राजा अजात शत्रु। 2-3 को एडजस्ट करा लो बाबू जल्दी। में थोड़ा भी चेंजिंग के फेवर में नहीं था। इनका कहना था कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो कह के गए हैं वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लोगों का कहना था महायान कि समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तन सही है, वो एडजस्ट हो जाना, हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए। खास करके जो राजा थे व्यापीति के समय, राजा कनिष्क के समय ये हुआ था। खुद राजा कनिष्क किसको मानता था? महायान। और ज्यादा आगे बढ़ गया कौन? महायान। बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय महायान के लिए, गुप्त काल में बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय महायान। इसे महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय। ब्रजयान में किसमें टूट गया? ब्रजयान। और ब्रजयान शाखा में कई सारे चीजों को अलाउ कर दिया गया।
जैसे नृत्य मना था, शराब मना था, तो कई चीजों में इसमें हल्का सा लिबरलपन दिखाया गया कि एडजस्ट हो जाएगा, इसका कारण बन गया। ब्रजियान शाखा की जो शिक्षा थी वो भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस लिए था? ब्रजियान शाखा की शिक्षा के लिए था। कनेरी की गुफा में 11 सिर एवं 4 भुजाओं वाले बौद्ध स्थित का आंकलन है। कनेरी की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कनेरी की गुफा महाराष्ट्र। कनेरी की गुफा किससे रिलेटेड? सारनाथ का स्तूप किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। सारनाथ का स्तूप बौद्ध धर्म से। किस काल में बनाया गया था इसे? गुप्त काल में। सारनाथ का गुप्त काल। सारनाथ का गुप्त काल। सारनाथ में क्या है? बामियान। बामियान में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, जिसको तालिबान के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। गलत बात है कि नहीं है? बाघ की गुफाएं गुप्त काल में। अफगानिस्तान में एक जगह बामियान, क्या है? बामियान। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण शासक कनिष्क के काल। खड़ी प्रतिमा कुषाण शासक कनिष्क। अब भूमि स्पर्श प्रतिमा किसमें? सारनाथ। भूमि स्पर्श प्रतिमा कुषाण काल में। खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में ही बौद्ध धर्म जो था वो महात्मा बुद्ध को देवता की श्रेणी में रखा गया। बौद्ध धर्म ने कई सारी चीजें दी है जिससे अन्य धर्मों ने मूर्ति पूजा का सबसे मतलब सुव्यवस्थित डिजाइन जो दिया गया था और व्यवस्थित ढंग से वो बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट हुआ था। समझा गया? उससे पहले भी मूर्तियां मिली हैं, लेकिन अजीब आप देखिए सिंधु सभ्यता की मूर्ति, कोई खासी पूजा सबसे व्यवस्थित ढंग से बौद्ध धर्म में चालू हुई थी। महात्मा बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनाई गई थी मथुरा शैली में। किसमें बनाया गया था? मथुरा शैली। मूर्ति बनाने की 3 कला थी, मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये अलग अलग, मथुरा शैली में मूर्तियां लाल पत्थर की होती थी, जबकि गांधार शैली में काले पत्थर की। गांधार महात्मा बुद्ध की जो पहली प्रतिमा बनाई गई थी किस शैली में? किस शैली में? मथुरा शैली। लेकिन सर्वाधिक प्रतिमा, पहली प्रतिमा, सर्वाधिक प्रतिमा ऊंची प्रतिमा बोध गया में लगे। 80 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ है? बोध गया। किसने बनाया? जापानियों ने। किसने बताया? तुम चिंगचांग मध्यस्थता करेगा वहां पे। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में? सर्वाधिक मूर्ति किस? धार्मिक जुलूस किस धर्म ने प्रारंभ किया? बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र। बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र। बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध धर्म का रामायण किसे कहेंगे? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अशोक घोष। बुद्ध चरित्र अशोक घोष। बुद्ध चरित्र बुद्ध। चीन ने किसको कब्जा कर लिया? तिब्बत। चीन ने क्या कर लिया है? कब्जा। तो ये है आपका तिब्बत। और यहाँ तिब्बत की राजधानी लहासा, वहां पे पोताला महल है। वो पोताला महल नामक क्या है? मठ है। क्या है? मठ है, जो बौद्ध धर्म का बहुत ही विशाल मठ है। उससे नीचे अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ है। ये दूसरा सबसे बड़ा मठ है। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग, और सबसे बड़ा मठ पोताला महल। पोताला महल मठ कहाँ है? तिब्बत। अभी तिब्बत को तो चाइना ने कब्जा कर लिया 19। पोताले महल कहाँ पर है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे तवांग मठ। अब विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? पोताला महल। आगे बढ़ जाना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। महाभविष्य सूत्र, ये एक पुस्तक है जिसे बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं? डिक्शनरी। महाभविष्य सूत्र किसका है? बौद्ध धर्म की डिक्शनरी, शब्दकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत्र, बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का डिक्शनरी, महाविभाष्य सूत्र। बौद्ध धर्म ने अपने बौद्ध धर्म को कनिष्क, नागार्जुन, ये लोग क्या थे? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने बेटा बेटी को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा? बौद्ध धर्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ कॉमन था कि नहीं था? कॉमन क्या था? कि दोनों ने भगवान को नहीं माना। जब भगवान को नहीं माना तो दोनों ने मूर्ति पूजा को नहीं माना, दोनों ने कर्म कांड को नहीं माना। कर्म कांड मतलब समझते हैं? हाँ, जैसे कोई मर गया, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में दोनों ने विश्वास किया, दोनों ने कहा कि पुनर्जन्म होता है।
पुनर्जन्म को रोकने के लिए दोनों ने क्या कहा था? मोक्ष। दोनों ने कहा था कि मोक्ष प्राप्ति जरूरी है, मोक्ष प्राप्ति जरूरी है। यहां पर मोक्ष प्राप्त, देखिए मोक्ष से रिलेटेड, मोक्ष को जैन धर्म में कहा गया कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। अब बौद्ध धर्म में कहा गया मोक्ष। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य, अब बौद्ध धर्म में मोक्ष। जबकि एक जगह में क्या किया गया? अष्टांगिक मार्ग। संलेखन किसमें था? संलेखन। और अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो था वो बौद्ध धर्म में था। अष्टांगिक मार्ग, असंलेखन, अष्टांगिक मार्ग, संलेखन, संलेखन था। दोनों के समय में भाषा में भी अंतर थी। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। जैन धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। कौन सी थी? पाली। बहुत सारी चीजें जो थी जो कॉमन, एकदम लीगल तर्क पर ही क्या था? आधारित था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की भाषा सही थी, उपदेश सही थे, काफी सारे नियम कानून उसमें पहले से क्या थे? व्यवस्थित थे। इस वजह से बौद्ध धर्म का विकास क्या हो गया? तेजी से हुआ था। आगे बढ़े। जैन धर्म की भाषा रुकावट बनी कि नहीं बनी? कठोर नियम भी रुकावट बन गया। महिलाओं को बराबरी ना मिलना भी क्या मिल गया? रुकावट का कारण बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महिला को हमेशा क्या रहना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन महिला भी, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म खत्म हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जब अपनी माँ के गर्भ में आए थे तो उसका सांकेतिक चिन्ह क्या था? हाथी। चिन्ह क्या था? हाथी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो कमल, जन्म हुआ तो कमल, जन्म हुआ कमल। युवा अवस्था सांड, युवा अवस्था सांड। सांड बल का प्रतीक होता है। आप सांड पाल के रखिए बचपन में, खूब अच्छा से रहेगा। बड़ा होगा ना, जन्म का कमल। गर्भ अवस्था में हाथ, गर्भावस्था, जन्म, युवावस्था, गृह त्याग, घोड़ा, गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग कर दिए, क्या हो गया? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, वृक्ष, पीपल वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश चक्र, उपदेश चक्र, उपदेश, 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 ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति। याद हो गया? कोई गर्भावस्था, गर्भावस्था, गर्भावस्था किया तो क्या कहलाएगा? निर्वाण। अब महात्मा बुद्ध को भी मोक्ष मिला था तो उनका क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण। उनके लिए स्पेशल शब्द आगे क्या लगेगा? महा। समझ में आ गया कि नहीं? जिसको जिसको मोक्ष मिला उसकी मृत्यु पे क्या कहेंगे? निर्वाण। क्या हुआ? निर्वाण। अब महात्मा बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण, मृत्यु का चिन्ह, मृत्यु का, मृत्यु का, मृत्यु, मृत्यु, निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण। इनका निर्माण हुआ था कि महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण कहिए या आपको बता दिए थे कंप्लीट पूरा। शैव धर्म में शिव, भगवान शिव की पूजा होती है अर्थात पशुपति की। शैव धर्म की 4 शाखाओं के बारे में बताए थे, पशुपति, कापालिक, कालमुखी और लिंगायत। इसमें से अलग धर्म की मान्यता किसे मिली? किसे मिल गई है? लिंगायत को अलग धर्म की मान्यता मिल गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं लोग। इसके बाद लिंगायत वगैरह के आगे हिसाब से गॉड क्या है? एक है, एक ईश्वरवाद है गॉड। इन्होंने एक मानव को बनाया मिट्टी से जिनका नाम था आदम। क्या नाम था? आदम था। क्या नाम था? आदम। और आदम की पसली से बनाया ईव यानी हव्वा को। किसे? हव्वा। इसलिए जाता है ईसाइयों में इसे ईव कहा जाता है, इसे आदम कहा जाता है। ईसाई चूंकि इंग्लिश बोलने लगते हैं तो इंग्लिश में किताबों का संकलन हुआ, वो क्या हो गया? कुरान। क्या हो गया? कुरान। अब ये क्या करते? अब इनको मान आगे बढ़ जाना। किताब का नाम हजरत मूसा की किताब का नाम तौरेत, ईसा मसीह की किताब का इंजील, मोहम्मद साहब की किताब कुरान। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए तौरेत को पढ़कर मूसा, हजरत मूसा को मानने वाले कहलाए यहूदी। क्या कहलाए? यहूदी। क्या कहलाए? यहूदी। और एंजिल का ही नाम क्या है? बाइबल। एंजिल को ही नाम क्या है? आपको पहले बताया कि अंग्रेज सब कुछ ना कुछ नाम करता है। नील नदी का नाम क्या रख दिया? नाइल। मिस्र का नाम क्या रख दिया? इजिप्ट। दिल्ली का ईसाइयों। ये क्या कहलाए? मुस्लिम।
क्या कहलाए? मुस्लिम। क्या कहलाए? मुस्लिम। इसी वजह से इन तीनों ही धर्म को क्या कहा जाता है? इब्राहिमिक रिलीजन। क्या कहा जाता है? इब्राहिमिक रिलीजन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इब्राहिमिक रिलीजन में कितने आएंगे? तीनों के हिसाब से पहले मानव कौन थे? आदम। और उसके बाद ईव या हवा। ईव या हवा। टोटल कितने पैगंबर की व्यवस्था? सवाल। अहमद साहब, इस्लाम मुसलमान ईसा मसीह को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। मुस्लिम जो है ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि नहीं? ईसा मसीह को वो क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम। पैगंबर में गिनते हैं फुल रिस्पेक्ट के साथ, पूरा पैगंबर की तरह। जैसे बस मोहम्मद साहब को क्या कहते हैं? आखिरी पैगंबर। अब कोई भी चीज देखेंगे सबका अलग अलग होता है। इनके लिए चिन्ह क्या है? स्टार रहता है, इनके लिए क्रॉस साइन रहता है, और इनके लिए चांद रहता है। चांद के साथ एक ठो। आगे देखें, बताइए इनके पिताजी का नाम जोसेफ, माताजी का नाम मेरी। इन्होंने विवाह नहीं किया था। इन्हें क्या किया था? सूली पर क्रॉस पे किए। इनके जन्म के अवसर पे ही पोप ग्रेगोरी ने एक कैलेंडर बनाया था जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का, और वहीं से दिन रखना चालू हुआ। हालांकि उससे पहले भी कैलेंडर थे, लेकिन वो सब कैलेंडर को फॉलो करने वाले लोग इतने प्रभावशाली नहीं हो सके। जो पूरी जो थे लोग ये उपदेश दिया करते थे, उसी में एक आपके थे जो केरल आए थे ईसा मसीह के कई अनुयायी थे, जिसमें सेंट थॉमस जो थे वो कहाँ आए थे? केरल में। और वो काफी ज्यादा ईसाई धर्म का क्या किए थे? प्रचार किए थे। संत जो होता है, संत की उपाधि जिसे सेंट कहा जाता है, सेंट थॉमस, सेंट पॉल, ये बहुत बड़े तपस्वी को मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य है, इस्लाम में आपको देखिएगा अर्जेंटीना, पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था उसे क्रिसमस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और उस देखिएगा एक सेंटा क्लॉज आते हैं, वो बहुत मोटे और लाल कपड़ा पहन के सबको कुछ ना कुछ क्या देते हैं रूप में मनाया जाए? क्रिसमस के रूप में। राम जी के जन्म के रूप में आप देखते हैं रामनवमी के रूप में लोग कलश वगैरह लेके सूली पर लटका दिया गया। अब बताइए इतने अच्छे इंसान को सूली पर लटका दिया गया, उसके बाद भी वो कहते हैं प्रभु इन्हें माफ कर दीजिएगा। तो सूली पर लटका दिया गया, उस दिन को कहते हैं गुड फ्राइडे। इसलिए कभी भी किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे मत बोल दीजिएगा, ये दुख का त्योहार होता है। किसी धर्म का, उस धर्म के प्रवर्तक जो उस धर्म के सबसे प्रिय है। अब जैसे हिंदू धर्म के लिए रानो शाखाओं में बट गया, कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। रोमन कैथोलिक, इसी को रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ईसाई धर्म कितने भाग में टूटा? कैथोलिक और किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे जाके और भी कई भागों में क्या हुआ? टूटा। लेकिन यही दो ही मुख्य रूप से भागे किसके? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की प्रमुख पुस्तक का नाम है बाइबल, जिसे इंजील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजील। बाइबल के नाम से जाना जाता है। इन तीनों धर्मों के का पवित्र स्थल जेरूशलम। क्या है? जेरूशलम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जेरूशलम में इस्लाम धर्म के हिसाब से अलक्सा मस्जिद है। ईसा मसीह के हिसाब से जेरूशलम के बैतलहम में जन्म लिए थे ईसा मसीह। वहीं पर उन लोग का क्या है? वेलिंग वॉल है, और उन लोग का वहां पर टेम्पल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रिश्चियन की भाषा इंग्लिश। ओ माय गॉड।